हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यूइंग द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। तो एक क्वेश्चन है ये कि इसमें इन्होंने ये पूछा है कि एक मॉडल है शिप का, पानी के जहाज का एक सिंपल सा मॉडल है बनाया हुआ है किसी बच्चे ने। और उसमें ये जो टैग स्टाफ या मास्ट है उसकी जो हाइट है 6 सेंटीमीटर उस बच्चे ने बनाई है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल शिप है, जो उसका मास्ट है वो 9 मीटर हाई है, या उसकी जो ऊंचाई है, द हाइट। अब लेंथ जो है असली जहाज जो है पानी का शिप, उसकी जो लेंथ है वो 33 मीटर्स है। तो ये जो शिप का मॉडल बच्चे ने बनाया है ये कितना इसकी लेंथ होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी पड़ेंगी। जो मॉडल में ये मास्ट है इसकी हाइट सेंटीमीटर में है, पहली बात। अब एक्चुअल मास्ट जो है 9 मीटर है, एक्चुअल शिप लेंथ 33 मीटर है। अब क्योंकि हमने पैरामीटर सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लिया है, तो अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 9 मीटर हो गया 900 सेंटीमीटर, 33 मीटर हो गया 3300 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये आपको सबसे पहले इसको एक सिस्टमेटिक वे में समझना होगा कि जो मॉडल मास था सेंटीमीटर में, एक्चुअल मास 9 मीटर। विजुलाइज किया कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप अगर मैथ में जो आप पढ़ते हैं उसको अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, उसके हिसाब से आसानी रहती है। और ये एक्चुअल शिप लेंथ है। अब पहला स्टेप इसमें होता है स्केल फैक्टर का। स्केल फैक्टर मतलब जो मॉडल मास्ट है, जो 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमने जो लेंथ कन्वर्ट की है 900 सेंटीमीटर एक्चुअल मास। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 900, तो ये आ गया 1/150। ठीक है। स्केल फैक्टर हमने निकाला पहले। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें मॉडल शिप लेंथ इज इक्वल टू कैसे निकलेगी, एक्चुअल शिप लेंथ इंटू स्केल फैक्टर। ठीक है। तो ये आपका आ गया 3300, जो एक्चुअल शिप लेंथ हमने कन्वर्ट करी थी, इंटू 6/900। तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो स्केल फैक्टर का ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, हो सकता है वो शिप की जगह कोई और ऑब्जेक्ट पूछ लें। तो इस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि इसमें कहा है कि जो एल्युमिनियम रॉड का जो मास है वो वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। ठीक है। तो इसकी लंबाई के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इफ 16 सेंटीमीटर रॉड हैज मास ऑफ 192 kg ग्राम, सॉरी, ग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड हुज मास इज 105 ग्राम। तो देखो यहाँ पर पहला तो हमने लिखा है कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड फॉर गिवन मास, यानी कि उसकी लेंथ के हिसाब से उसका जो मास है कम या ज़्यादा है। वेरीज का मतलब होता है कम या ज़्यादा होना या चेंज होते रहना डायरेक्टली विद द लेंथ। तो 16 सेंटीमीटर वाले की जो मास है 192 ग्राम है, तो स्टेप कांस्टेंट हम निकालेंगे पहले। ठीक है। मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये मास आ गया डिवाइडेड बाय लेंथ 12 ग्राम पर सेंटीमीटर। हमें इसमें जो है कन्वर्जन नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि सारी यूनिट्स इसमें ग्राम में दे रखी हैं और सेंटीमीटर में। और लेंथ ऑफ मास 105 ग्राम, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया इस 12 से। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर इसमें आया है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर रहता है। इसके बाद अब मैप का आ गया। तो अब यहाँ पर जो कैरेक्टर इसमें कोई भी नाम हो सकता है, ए बी, XYZ, तो वो जा रही है, ये जा रहा है ए से बी तक, दो गांव हैं। तो अब मैप के ऊपर या नक्शे पे जो है जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। ठीक है। मैप का डिस्टेंस आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, मैप डिस्टेंस इंटू स्केल वैल्यू दे रखी है 20 किलोमीटर। ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर, तो ये इसको कर दिया तो सर 70 किलोमीटर। ठीक है। ये आसान है, इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बिकॉज अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाइड मैनर में हो जाए क्या फ़ायदा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाकर। कम टाइम में आप ज़्यादा कर दिए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर टाइम कम रह जाए किसी भी सब्जेक्ट में, आंसर लिख पा रहे हो, 2 आंसर करने हैं या 3 आंसर, तो उसको पॉइंट्स फॉर्म में लिख कर आ जाओ, एटलीस्ट जीरो से तो बेटर ही है। कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे मार्क्स। लिए ये भी नहीं कि पूछा किसी और चीज़ के बारे में लिख कुछ और आया, उसमें तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। वाटर टैंक एंड शेडोज। तो एक वाटर टैंक जो है 23 मीटर और 75 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, उसकी शेडो 20 मीटर लॉन्ग है।
ठीक है। एट द सेम टाइम जो है हमें पता करना है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अ ट्री, जो उसकी हाइट दे रखी 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। और हाइट ऑफ द ट्री जैसे है इफ द लेंथ ऑफ द शेडो, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 12 मीटर। अब ये काफ़ी एक तरह का जो है लेंदी प्रोसीजर वाला क्वेश्चन होता है। तो पहले समझिए, मैं आई यूज हाईलाइटर एंड लेट्स सी। तो वाटर टैंक की हाइट दे रखी है 23 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया 23.75 मीटर। एंड इट्स शेडो इज इक्वल टू 20 मीटर। हाइट एंड शेडो लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट द सेम टाइम ऑफ द डे। तो ये आपको ये पॉइंट थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हाइट और शेडो की लंबाई होती है, लेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट द सेम टाइम ऑफ द डे। यानी कि सुबह के 11 बजे या 1 बजे जब सनलाइट अवेलेबल है उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पर जो स्टेप आया पार्ट 1 में, शेडो ऑफ 9 मीटर 50 सेंटीमीटर ट्री, ट्री हाइट अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 9.5 मीटर। अब हाइट डिवाइडेड बाय शेडो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन बनता है। देखिए ये रिलेशन जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में इसको कर दूंगा। तो आप हाइट डिवाइडेड बाय शेडो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हाइट 23 पॉइंट और इसकी शेडो, तो ये कांस्टेंट आ गया इज इक्वल टू 9.5 अपॉन शेडो। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो शेडो बराबर इक्वल टू आ जाएगा 9.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23.75। तो फाइनली कैलकुलेशन कर 8 मीटर। तो ये वाला थोड़ा लेंदी, पहला आप चाहें तो स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, बाद में आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस इज मस्ट। फिर हाइट ऑफ ट्री विद 12 मीटर शेडो। अब हाइट ऑफ ट्री, तो ये पहले वाला निकाला इज इक्वल टू हाइट अपॉन 12। ठीक है, ये देखिए फिर हाइट क्या निकलेगी इज इक्वल टू ये इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20। तो फाइनली आ जाएगा इतने मीटर 14.25, ये 14 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो शेडो ऑफ द ट्री इतना और हाइट ऑफ द ट्री, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए पूरे का, इसका भी ले लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 जो है लास्ट के थोड़े जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर ऑफ कैलकुलेशंस हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं हुई स्टेप्स की। इससे पहले वाले का ये आपका ये मैप डिस्टेंस तो बहुत आसान है, तो सीधे मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे इशू ये आता है ना, कहीं सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं थोड़ा लहराया हुआ, तो वो कोई बात नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। एंड अभी कुछ महीने बाद व्हेन यू ज्वाइन 9th स्टैंडर्ड, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिकॉज अभी से मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा ये आपका 9th में मैथ्स एंड फिजिक्स, ये बहुत ख़तरनाक, अब तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला हो चुका है, बिकॉज वो आपको जो कोर्स चेंज हुआ है थोड़ा साइंस का, उसमें फिजिक्स थोड़ी घूमी हुई है। और ये हमेशा का है, 9th का सिलेबस 10th से ज़्यादा मुश्किल होता है। ये आपको तब पता लगेगा जब आप 10th का बोर्ड दे चुके होंगे और मेरी बात याद करेंगे। 9th का सिलेबस सीबीएसई में ये इशू आता है कि 7th का सिलेबस वो थोड़ा एनाटॉमी से डील करता है, तो इसमें कुछ पार्ट 8th में हो सकता था, और ये 9th का सिलेबस 10th से ज़्यादा मुश्किल है, 11th का 12th से ज़्यादा है मुश्किल। ये इशू आता है, बच्चा 10th से खुशी खुशी आता है, एकदम उसकी जीव लटक जाती है, क्यों? 11th में एकदम सिलेबस इट इज़ गोइंग टू जस्ट बूम लाइक अ रॉकेट। तो थोड़ा तो अभी भी स्पेस है थोड़ा बहुत सुधार का, जो इम्बैलेंस आ रहा है कंटेंट का इमीडिएटली आफ्टर 8th, जो एकदम सिलेबस का ट्विस्ट होता है, या इमीडिएटली आफ्टर 10th। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद देन अब आते हैं आपका अगर 5 आदमी या 7 वुमेन, 7 लेडीज या औरतें एक दिन में कमाते हैं या अर्न करते हैं, ये आपका 2625 रुपीज़ पर डे। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है या तो 5 मैन, ठीक है, या 7 वुमेन, इनके बराबर है। ठीक है, हाउ मच वुड 10 मैन एंड 13 वुमेन। अब ये 10 मैन और 13 वुमेन कितना कमाएंगे पर डे। ठीक है, तो ये अर्निंग का हिसाब किताब आता है। देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं अर्निंग की, तो इसको पहले तो आप ये इसमें देख लीजिएगा कि ऑप्शन ये रखा है 5 मैन है या 7 वुमेन, वो कमाई उनकी दे रखी है एज अ ग्रुप, या उसके बाद जो पूछ रहे हैं सॉल्यूशन अर्निंग ऑफ 1 मैन पर डे। 5 मैन का हिसाब है 1 मैन, तो जो कमाई हो रही है डिवाइड कर दो 5 से।
1 वुमेन पर डे तो इतनी आ गई 375, ठीक है। अब जो मैन की कमाई आई थी 525, 10 मैन की इससे आ गई। अर्निंग ऑफ जो 3 वुमेन है इससे मल्टीप्लाई कर दिया उनकी, ठीक है, 13 वुमेन सॉरी, और ये टोटल अर्निंग हमने टोटल कर ली तो अराउंड 10,125। तो ये आपका पूरा ये वेरिएशन का कंटेंट था। एंड यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी, मैथ्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस एंड लॉजिकल थिंकिंग, थोड़ा डेवलप कीजिए इसको। ये कोई ऐसा जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई हुआ नहीं है, कोई ऐसा डेमन या राक्षस नहीं जो कोई बला जो आपको खा जाएगी। आप इसको खाइए प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस इज द ओनली वेपन। तो पुरानी सेइंग्स ठीक होती हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट, वह है एक बहुत अच्छी सेइंग, करत करत अभ्यास जड़ जो है वाला प्रैक्टिस वाला मामला, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स वेरिएशन डिस्कस करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा इससे रिलेटेड कंटेंट क्लियर करूं, क्योंकि अभी तक कंफर्ट जोन है, आपको लग रहा होगा मैथ्स मुश्किल है, अभी कंफर्ट जोन है, 9th में तो थोड़ा इशू आ सकता है, तो अभी से इस पे काम कीजिए, वर्क ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स, फेस कीजिए, और जितना जल्दी आप अपनी कमजोरियों को या जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उसका सामना करेंगे, उतनी जल्दी आपको रियलाइज होगा कि वी कैन डिफीट इट बाय प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। थैंक यू।